नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दी, इंडिया के द्वारा यूएसए को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। आर्टिकल में यह कहा जाता है, आखिरकार ट्रंप चाहते क्या हैं? ऐसा क्यों है कि एक $10 बिलियन की डील भी इंडिया यूएसए के साथ नहीं साइन कर पा रहा है? तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं, देखो बात यह है, ट्रंप ने अपना पूरा इलेक्शन पिछला लड़ा था अमेरिका फर्स्ट के नाम पर, और अब फिर से इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है यूएसए में। तो ट्रंप को जवाब देना होगा जनता को किस प्रकार से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर काम किया। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे मैक्सिको और कनाडा के साथ एग्रीमेंट रिन्यू हुआ, साउथ कोरिया जापान के साथ एग्रीमेंट फिर से रीनेगोशिएट हुआ, चाइना के साथ ट्रेड वार जो चला यूएसए का उसके बीच में था आया, और फर्स्ट लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए और चाइना के बीच साइन हो चुका है। अब इंडिया के साथ अपनी टर्म्स पर एग्रीमेंट साइन करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, सभी मेजर कंट्रीज के साथ हमने अपनी टर्म्स पर एग्रीमेंट को साइन किया है, इससे आपको फायदा होगा, आप हमें वोट दीजिए। तो यह मेन पॉइंट है। आर्टिकल में देखो यह कहा जाता है, हुआ क्या था, जब कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएसए की यात्रा पर गए थे तो वहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी, हाउडी मोदी। उस इवेंट से संकेत यह गया था कि इंडिया जो है ट्रंप का समर्थन करता है यूएसए में राष्ट्रपति पद के लिए, और इससे ट्रंप को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ, क्योंकि भारतीय मूल के बहुत सारे लोग यूएसए में रहते हैं। तो इंडिया की तरफ से इस प्रकार का कोई सिग्नल जाता है तो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इंडियन कम्युनिटी के वोट हासिल होना। बट देखो, इससे इंडिया को नुकसान भी हुआ कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्योंकि आमतौर पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में इस बात पर सहमति दिखाई देती है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किया जाएं। बट यूएसए में कुछ डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो हैं वो इंडिया को क्रिटिसाइज करते दिखे कश्मीर इशू पर। मतलब कल को देखो, इलेक्शंस में कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बन जाता है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार प्रेसिडेंट बन जाता है, तो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में स्ट्रेन आ सकता है। स्ट्रेन ना कहें तो यूं कह सकते हैं कि पहले जो रिलेशंस में गर्माहट थी वो थोड़ी ढीली पड़ सकती है। और इवन देखो, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप फिर से यूएसए के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके ऊपर बल्कि और प्रेशर होगा कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस में एग्रीमेंट साइन किया जाए यूएसए के टर्म्स पर, मतलब यूएसए जैसा चाहता है वैसा एग्रीमेंट साइन किया जाए, जबकि देखो इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें यह इंश्योर करने की आवश्यकता है, यूएसए की पॉलिटिक्स जो आज के समय में बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है, यूएसए में जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रंप से बहुत कम पॉलिसीज पर सेम व्यू रखते हैं, ऐसा यूएसए में कभी नहीं हुआ। तो ऐसी पोलराइजेशन में हमें फिर से वही स्टेज हासिल करने की कोशिश करनी होगी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों में यह सहमति हो कि हां, इंडिया के साथ तो कम से कम अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए जाएं। अभी एक बार फिर से ट्रंप भारत की यात्रा पर आ रहे हैं तो स्टेडियम में एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज होगी। इस इवेंट की सहायता से ट्रंप यूएसए में जो इंडियन कम्युनिटी है उनके वोट को मोबिलाइज करना चाहते हैं। बट इंडिया को सावधानी पूर्वक स्टेप्स लेने होंगे ताकि इंडिया ऐसा कोई संकेत ना दे कि इंडिया जो है वो ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। हमें न्यूट्रल दिखना होगा यूएसए की पॉलिटिक्स में, अदरवाइज हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो खतरे में आ जाएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।